हत्या किसने की? कहानी। एक छोटे से गांव में एक शांत और साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में सुरेश, उसकी पत्नी गीता, उसका बेटा राजू था। सुरेश एक मेहनती किसान था और गीता घर का काम संभालते। गांव के लोग इस परिवार की इज्जत करते थे और सब कुछ शांतिपूर्ण था। एक दिन जब गीता सो के उठी तो उसने देखा सुरेश अपने बिस्तर पे मरा पड़ा है। उसका शरीर खून से लथपथ था और पास ही एक टूटा हुआ बर्तन था। गीता घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, हाय मेरा पति मर गया। पड़ोसी लोग आवाज़ सुनकर इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को बुलाया। इंस्पेक्टर वर्मा ने कॉल रिसीव किया और पूछताछ की, घटना कहाँ हुआ। इंस्पेक्टर वर्मा वहाँ से चल दिए। उन्होंने देखा कि सुरेश के सिर पे गहरा घाव था और ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या किसी भारी चीज़ से की गई है। इंस्पेक्टर ने चारों तरफ घर नज़र दौड़ाया, घर का निरीक्षण किया और घर को सील कर दिया कि इसके अंदर कोई ना जाए, सुराग कहीं ना जाए, और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। उसके बाद इंस्पेक्टर वर्मा ने वहां से ब्लड सैंपल उठाए और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। गीता ने बताया कि रात में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी थी, लेकिन उसे लगा शायद कोई जानवर घर के पास आ गया होगा। राजू को कुछ पता नहीं था क्योंकि वो छोटा था और गहरी नींद में सोया था। इंस्पेक्टर वर्मा ने ध्यान से घर का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था और वहाँ कुछ खून के धब्बे भी थे। खिड़की के पास उन्हें मिट्टी पर जूतों के निशान मिले जो बाहर की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने उन जूते के निशान का पीछा किया और यह निशान पास के घर तक जा रहा था जो उसके पड़ोसी रामलाल का था। रामलाल और सुरेश के बीच कुछ समय पहले ही विवाद हुआ था और वो विवाद जमीन को लेकर हुआ था। पुलिस ने रामलाल से पूछताछ की, लेकिन उसने किसी तरह से बात को टाल दिया और बोला मैं नहीं जानता। इंस्पेक्टर वर्मा ने तब रामलाल की घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उन्हें एक भारी लोहे की रॉड उसके हाथों में ही मिली जो कि वह लेकर टहल रहा था, जिस पर खून के धब्बे भी थे। इसके अलावा उन्होंने रामलाल के जूतों की जांच की और पाया कि उसके तलवे की में वही मिट्टी थी जो सुरेश के घर के बाहर मिली थी। रामलाल से फिर पूछताछ की गई और इस बार उसने सबूतों को ढूंढकर निकाला और सच उगला। उसने कबूल किया कि उसने गुस्से में आकर सुरेश की हत्या कर दी। उस रात शराब पी रखी थी। सुरेश से हुए विवाद के कारण गुस्से में आकर उसने यह भयानक कदम उठा लिया। पुलिस ने रामलाल को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। सुरेश के परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि अपराधी पकड़ा गया। इस घटना पूरे क्रम से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें हर वक्त समझदारी और शांति से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। आपको ये चैनल अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।